नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग को दिन रात मेहनत करके यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कम 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लगातार पढ़ाई करती रहिएगा और आपको हमारे चैनल पर डेली यूपी ट्रिपल पैट से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को चेक करते रहेंगे कि आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही। इससे पहले मैं जीके जीएस के 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी के साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को परख पाएँ कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है। तो कौन से देश की आधिकारिक भाषा है जोंगखा, ये आपको बताना है। तो ये है भूटान की। किसकी? ये भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है। तो कौन से शहर को जाना जाता है इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में? तो ये जाना जाता है कोलकाता। कैसे? कोलकाता को जाना जाता है इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कि एकमात्र किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी। तो कौन से वायसराय की हत्या भारत में हुई थी, ये आपको बताना है। तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मियो की हत्या। किसकी? लॉर्ड मियो की हत्या भारत में हुई थी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था महलवाड़ी व्यवस्था को, ये आपको बताना। तो इसे तैयार किया था हॉल्ट मैकंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके सामने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपके सामने कि नितिन तोमर किस खेल से संबंधित हैं। तो कौन से खेल से संबंधित हैं नितिन तोमर, ये आपको बताना है। तो नितिन तोमर संबंधित हैं कबड्डी से। किससे? कबड्डी से संबंधित हैं नितिन तोमर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था भारत निर्माण योजना, ये आपको बताना है। तो ये शुरू किया गया था 2005 में। कब? 2005 में भारत निर्माण योजना। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने कि साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को? तो ये प्रतिपादित किया था लियोन बलरस ने। किसने? लियोन बलरस ने। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया था। तो किस वर्ष गठित किया गया था राज्यों को भाषाई आधार पर? तो ये गठित किया गया था 1956 में। कब? 1956 में। और आंध्र प्रदेश के रूप में पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, जेट इंजन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी जेट इंजन की खोज, ये आपको बताना है। तो जेट इंजन की खोज की थी फ्रैंक व्हिटले ने। किसने? फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन की खोज की थी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है पद्मा नदी, ये आपको बताना है। तो पद्मा नदी बहती है बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में बहती है पद्मा नदी। तो 10-11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा मेवाड़ सम्मान को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके? राजस्थान सरकार के द्वारा मेवाड़ सम्मान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है पिंजर नामक पुस्तक के लेखक? तो इसकी लेखिका हैं अमृता प्रीतम। कौन? अमृता प्रीतम है इसकी लेखिका। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित है? तो कितनी वर्ष निर्धारित है अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा? तो ये निर्धारित है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी हैजा के रोगाणु की खोज, ये आपको बताना। तो ये खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, ये आपको बताना। तो इसका संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह इसका संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है अधिकेंद्र शब्द, ये आपको बताना है। तो ये शब्द संबंधित है भूकंप से। किससे? भूकंप से। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक? तो इसकी लेखक हैं चेतन भगत। कौन? चेतन भगत हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी गांधार की राजधानी, ये आपको बताना। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि चिनलोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, ये आपको बताना है। तो चिनलोन है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत? तो ये की गई थी 2016 में। कब? 2016 में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर? तो ये हुए थे 1960 में। कब? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता मायोलॉजी। क्या? मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे? तो किसने दिए थे संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत? तो ये दिए थे ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने दिए थे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है भूटान का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कौन? तीरंदाजी। ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को, तो इसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्रथम उपभोक्ता, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है शाकाहारी। क्या कहलाता है? प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो क्या होती है डिजिटल क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई? तो ये होती है पिक्सल। कौन? पिक्सल होती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि भूटान की एक सदनीय विधायिका का नया नाम क्या है। तो क्या है भूटान की एक सदनीय विधायिका का नया नाम? तो इसका नया नाम है त्सुंगडू। क्या त्सुंगडू है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य? तो ये स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में स्थित है गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 से आपके सामने कि आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से आपके सामने कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती यामोत्तर। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 से आपके सामने कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी वंदे मातरम योजना की शुरुआत? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2004 में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 से आपके सामने कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री? तो ये थे लियाकत अली खान। कौन? लियाकत अली खान थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 से आपके सामने कि डिस्कस शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो किस खेल से जुड़ा है डिस्कस शब्द? तो ये जुड़ा है एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से ये जुड़ा है डिस्कस शब्द। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान? तो ये होता है 1। कितना? 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 से आपके सामने कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 से आपके सामने कि सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक थे अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से आपके सामने कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था डॉक्टर जॉब हर्टसोन ने। किसने? डॉक्टर जॉब हर्टसोन ने ब्लूटूथ का आविष्कार। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है। तो किसका यौगिक है हाइड्रोकार्बन? तो ये है कार्बन एवं हाइड्रोजन का यौगिक। किसका? कार्बन एवं हाइड्रोजन का यौगिक है हाइड्रोकार्बन। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब आपको बताना है कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए, और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।